खबर पर हमारी नजर। बिहार की 40 सीटों का पूरा हिसाब किताब, पहला रुझान और पहला परिणाम दिखाएंगे आपको सबसे पहले। लोकसभा चुनाव के नतीजे सटीक विश्लेषण के साथ। झारखंड की 14 सीटों पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। सिर्फ दर्श न्यूज पर सुबह 7 बजे से लगातार। एग्जिट पोल के नतीजे देखकर आरजेडी और कांग्रेस बार बार गर्म हो रहे हैं। आरजेडी ने तो दावा किया है कि बिहार में 25 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी बड़ा दावा कर दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी और कांग्रेस भन्नाए हुए हैं एग्जिट पोल को देखकर। तमाम एग्जिट पोल फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाते दिखा रहे हैं। एनडीए की सरकार फिर से बन रही है और एक बार फिर से पीएम बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। वैसे में एग्जिट पोल पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं आरजेडी और कांग्रेस ने, और साथ ही साथ बिहार के अंदर दावा किया है। आरजेडी ने कहा है कि हम 25 सीट जीत रहे हैं, तो कांग्रेस ने कहा कि हम भी अपने कोटे की 7 सीटें जीत रहे हैं। तो वैसी स्थिति में क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर मनोज झा। सबसे पहले उनका बयान सुन लीजिए आप। कि अगर संभावना कहीं दिखी, आहट भी दिखी, तो प्रतिकार इस बार 20 वाला नहीं होगा। प्रतिकार उसी अंदाज में होगा और ऐसा होगा जिसके पीछे बिहार की जनता खड़ी होगी हमारे साथ, क्योंकि पोस्टल बैलेट बड़ी संख्या में आया है और आप सब जानते हैं पोस्टल बैलेट किनका होता है। वो उनका होता है जो बदलाव महसूस कर पाते हैं या बदलाव चाहते हैं। आपने 2020 की विधानसभा में देखा था पोस्टल बैलेट का, और कैसे, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्मरण रहे, पूरे देश में शक्ति सिंह यादव उदाहरण बन गए थे कि कैसे बेईमानी से हराया जाता है। जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया था कि बैठे रहिए, और बाद में घालमेल करके तो हमने सख्त बात कर दी कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो, उस गिनती का समायोजन हो, और उसके बारे में नानुकुर वाली टेंडेंसी नहीं चलेगी। हर चरण की मतगणना के बाद जब तक वो सारे कैंडिडेट को सेटिस्फाई ना कर पाए, अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हर चरण की, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 22 राउंड होना है, एक राउंड मतगणना हुई, सारे कैंडिडेट के आंकड़े जब तक अपलोड ना हो जाए, सबकी संतुष्टि से ना हो जाए, तब तक दूसरे चरण की मतगणना में प्रवेश नहीं करना है। फिर दूसरा चरण हो जाए और उसी प्रक्रिया के अधीन हो तो फिर तीसरे चरण में जाना है। कहीं भी 17 सी फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट्स को 17 सी फॉर्म नहीं दिया गया। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल गलत है, और तमाम जो है कल जब नतीजे आएंगे 4 तारीख को, जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो सब पोल खुल जाएगी। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी इस एग्जिट पोल को क्या कुछ कहा है, एग्जिट पोल को लेकर, वो भी सुनिए आप। 1 तारीख की शाम को जो एग्जिट पोल आया वो बिल्कुल फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। हम लोगों को जो नीचे से ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं आप सब मित्रों को इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग अधिकांश सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। चाहे वो खगड़िया की सीट हो, सीपीएम लड़ी है, चाहे काराकाट की सीट हो जो माले लड़ी है, उस तरह से राष्ट्रीय जनता दल 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर है, आगे 6 से 7 सीट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए एग्जिट पोल का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, रियल एग्जिट इस सरकार का होने जा रहा है। कल शाम तक आपको पता चलेगा कि गृह मंत्री जी का एग्जिट है, प्रधानमंत्री जी का एग्जिट है और उनके मंत्रिमंडल का एग्जिट
होने जा रहा है। आपको मालूम है कि आदरणीय AICC के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने 1 तारीख को ही महागठबंधन के सभी महत्वपूर्ण लीडर्स को दिल्ली अपने आवास पर बुलाया था और फीडबैक लिया था, और जो फीडबैक है उसमें 295 सीट महागठबंधन पूरे देश में जीतने जा रही है। ये खबर भी आई है, लेकिन एग्जिट पोल मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मीडिया हाउसेज है वो निश्चित रूप से किसी न किसी के सरकार के प्रभाव में है और उनके लिए काम कर रही है। इसलिए हम अपने आपके माध्यम से सभी राज्य भर में फैले हुए वर्कर्स को भी ये कहना चाहते हैं कि आप इस भ्रम जाल में नहीं आएं और मजबूती से काउंटिंग बूथ तक अंतिम तक डटे रहें। परिणाम हम लोगों के पक्ष में आ रहा है। तो सुन लिया आपने कि अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत दावा है, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। हम पूरे देश में 295 प्लस सीटें जीत रहे हैं और बिहार में भी हमारी बड़ी संख्या में सीटें आ रही हैं। उन्होंने ये कहा, तो पलटवार कर दिया है बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने। पूरे एग्जिट पोल पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, उस पर अब विपक्ष को जवाब दे दिया डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, ये भी सुन लीजिए आप। पोल कहा है मोदी जी का, फैंटेसी पोल एग्जिट पोल को कहा है। अरे तो कल तो एग्जिट पोल के जगह पर एग्जैक्ट पोल आ रहा है, इसमें दिक्कत कहाँ है? राहुल गांधी जी को और 24 घंटा इंतजार करना चाहिए। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए दिया है, तो कल आपको एग्जैक्ट पता भी चलेगा। मोदी जी ने जो काम किया, विकसित भारत का सपना किसी ने देखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। तेजस्वी यादव का कहना है लगातार कि 295 प्लस हम जीतेंगे और बहुत सारे जो रिजल्ट होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। अब स्वाभाविक है, जो पार्टी 23 सीट पे लड़ ही रही है वो 295 कैसे जीतेगी? इसलिए 295 कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, अब जनता ने वोट दे दिया, EVM के अंदर बंद है। अब जनता का कल एग्जिट पोल एक्यूरेट पोल पर आने वाला है, तो कल तक का इंतजार तो करें। 4 के बाद क्या कैसे देखते हैं? क्या अपने बात पे आप कायम है कि जो तमाम विपक्ष है? देखिए, हमारा मानना है कि 40 की 40 सीट, पिछले बार एक छूट गया था, इस बार 40 की 40 सीट जीते। तेजस्वी यादव की भूमिका को क्या देखेगा आगे भविष्य में? रोल देखिए, लालू जी की भूमिका है, लालू जी डायरेक्टर हैं, ये सब एक्टर हैं, एक्टर लोग काम करते रहेंगे, बदलते रहते हैं एक्टर। तो सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि इतना घबराए हुए क्यों हैं, कल तो नतीजे आ ही जाएंगे, एग्जैक्ट पोल आ जाएगा, यानी एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा, तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने दावा किया कि फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है। तो एग्जिट पोल को लेकर बवाल जारी है, किचकिच हो रहा है। हालांकि इंतजार कल 4 तारीख का है, जब नतीजे आएंगे और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।